बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से हज मुआविनीन के लिए एज आ सपोर्ट मेंबर और फील्ड स्टाफ के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में खुद ही घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे इसके एडवर्टाइज के बारे में कि इसमें कौन कौन एलिजिबल है और किस तरह से इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार मुकम्मल करके बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। बात करते हैं इसके पहले पार्ट की। हुकूमत पाकिस्तान वजारत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हमेंगी मुआविनीन या नाज़मीन का इंतखाब बर हज 2025। ये असामी दी गई हैं। असामियाँ कौन कौन सी हैं? मुआविनीन हज या नाज़िम, सुपरवाइजरी इंतज़ामी पोजीशन है, इसकी 80 सीटें हैं और इसमें फ्रेश और रिपीटर भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। इसके लिए जो गवर्नमेंट में मुलाजमीन हैं उनका स्केल 17 से 18 स्केल अगर है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। इससे लो वाले इस कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद है मुआविनीन या हुज्जाज या नाज़िम फील्ड या मुआवनती स्टाफ। इसके लिए 800 सीट्स हैं। इसमें फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और जो एक मरतबा पहले ये ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। इसमें जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है उसका स्केल 7 से 16 तक अगर है तो वो अप्लाई कर सकता है और वो कैंडिडेट भी रेगुलर होना चाहिए। गवर्नमेंट का रेगुलर मुलाजिम होना लाजमी है। कोटा जो दिया गया है मेरिट है, मेरिट पर 7.5 है, 50% है। इसमें ICT की जो है 1% कोटा रखा गया है। पंजाब का 49% है और सिंध के शहरी इलाकों के लिए 7.60% है। सिंध के दही इलाकों के लिए 11.40% ये रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11.50 है। बलूचिस्तान के लिए 6% है। एक्स फाटा के लिए 3% है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2% है और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1% ये कोटा रखा गया है। इसके लिए ये कहता है अहलियत का म्यार क्या क्या है। उम्मीदवार का BPS 7 से 18 स्केल में रेगुलर सरकारी मुलाजिम होना लाजमी है और AGPR सूबाई AG दफातर और फील्ड अकाउंट्स दफातर के तहत कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स से तनख्वाह वसूल कर रहा हो बशमूल रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के शेड्यूल 3 के तहत वाज़े किए गए मुंसलिक महकमे और मुताल्लिका सूबा आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के रूल्स ऑफ बिजनेस में मज़कूर महकमों के मुलाजमीन ये अप्लाई कर सकते हैं। नए उम्मीदवारों के लिए 30 अप्रैल 2025 को कम से कम 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल इनकी उम्र अगर है तो वो अप्लाई। रिपीटर उम्मीदवारों की उम्र 30/4/2025 को कम से कम 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल होनी चाहिए। वो उम्मीदवार जिन्होंने बहसियत पाकिस्तानी मुआविन 2 या 2 से कम दफ़ा ये फरीज़ा सऊदी अरब में इंजाम दी वो अहल हैं। वो उम्मीदवार जो 2 से ज़ायद दफ़ा ये फरीज़ा सर अंजाम दे चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 27/4/2024 के हुक्म के मुताबिक दरख्वास्त देने के अहल। इसके अलावा ये कहता है मज़ीद शराइत ज़राबित कौन कौन सी हैं दरख्वास्त दींदा। पहले तो ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसका फिज़िकल फिटनेस टेस्ट भी लिया जाएगा। दौड़ होगी, 5 किलोमीटर तक दौड़ उसका होगी। वो दौड़ में अगर कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो उनके बाद उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू करने के बाद फिर आप सिलेक्टेड हो। इसके बाद कहता है अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, रेगुलर मुलाजिम है तो आपने अपने जो जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपने NOC लेना लाजमी है। इंतखाब मुआविनीन हुज्जाज नाज़मीन की कुल तादाद का 70% तक किया जाएगा। इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे जो रिपीटर हैं जो पहले ये फ्रीज़ा सर अंजाम दे चुके हैं। काम की नौयत के पेश नज़र किसी भी किस्म की माजूरी के शिकार सरकारी मुलाजिम अहल नहीं है। जिस तरह से दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितिस, शुगर जिसको कहते हैं, दायमी बीमारी या किसी किस्म की जहनी या जिस्मानी माजूरी बीमारी का शिकार मुलाजिम अहल नहीं है। उम्मीदवार के लिए मुताल्लिका DHQ से सेहत की तस्दीक का सर्टिफिकेट फराहम करना ज़रूरी। बात करते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की कि आपने इसमें ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है NTS और इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये NTS की वेबसाइट ओपन हो रही है। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं
ओपन एप्लीकेशंस, तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपके सामने ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी MORA&IH स्क्रीनिंग टेक्स्ट फॉर द मुआविनीन हज या नाजिम फॉर हज ऑपरेशन 2025। तो आप डिटेल्स पर क्लिक करें। डिटेल पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी शो हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स की चेक लिस्ट भी आपके पास शो हो रही है। आप इनको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। उर्दू में भी आप ऐड डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी ऐड डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो रहे हैं। एक है सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए नाजिम मुआविनीन हुज्जाज, और उसके बाद है फील्ड या सपोर्टिंग स्टाफ। जिस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। आपने अपनी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट नेम वाले खाने में आपने अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है सिलेक्शन ऑप्शन, यहाँ पर आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के आप पाकिस्तानी या फॉरनर हैं। पाकिस्तानी वाले खाने में आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है CNSE और बे फॉर्म, इस खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या अपना बे फॉर्म लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मोबाइल नंबर वाला खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे आपको मोबाइल नंबर पर OTP मौसूल होता है, आपने वो OTP यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल जैसे आप लिखेंगे आपको जीमेल पर भी OTP मौसूल होता है, वो भी यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। ये लिखने के बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और साइन अप पर क्लिक करें। अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट जैसे आप रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है लॉगिन ID, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड लिखाने में आपने पासवर्ड लिखना है और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, और यहाँ पर एप्लीकेशन भी ज़ीरो है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन भी ज़ीरो है, और फीस का प्रोसेस भी यहाँ पर ज़ीरो है, फीस पे का प्रोसेस भी यहाँ पर ज़ीरो है। तो आपने इसमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये आपको कहता है फोटो सेक्शन, तो आपने अपनी पहले पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आप गैलरी से अपनी पिक्चर को चूज करें और अपलोड कर दें। इसके बाद कहता है कार्ड अपलोड करें। यहाँ पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ फिर आपने यहाँ पर अपना बे फॉर्म को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के लिए जिस तरह से आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपनी तस्वीर को अपलोड किया इसी तरह से अपने शनाख्ती कार्ड को भी सेम इसी तरह से आपने अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर ये आपको कहता है सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए फर्स्ट नेम वाले जगह पर अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले जगह पर आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE और पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं फादर नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल वाले खाने में आप अपने जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कैलेंडर शो होता है। आप कैलेंडर में सबसे पहले अपनी बर्थ ऑफ ईयर सिलेक्ट करना है। बर्थ ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपनी बर्थ मंथ को सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सेट करनी है। सेट करने के बाद सेट के बटन पर क्लिक कर दें। ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये कहते हैं डेट ऑफ बर्थ सक्सेसफुली अपडेट है। मुस्तकिल पता, यहाँ पर आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है, अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इस खाने में जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो आपने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका जो परमानेंट और मुस्तकिल पता दोनों चेंज हैं तो फिर आप परमानेंट
एड्रेस वाले खाने में परमानेंट एड्रेस लिखें और जो करंट एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, उस खाने में आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखें जहां पर आजकल आपकी रिहाइश है। ये लिखने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करें, आपका दोनों को सेम ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे। इसके बाद कहते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का प्रोवेंस अपना सूबा सिलेक्ट करना है। सूबा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी आपका सूबा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट, ये जो भी आप प्रोवेंस सिलेक्ट करेंगे उसके डिस्ट्रिक्ट आपके सामने इस तरह के शो हो जाएंगे। ये इसके बाद कहते हैं जींस, यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं ब्लड ग्रुप, यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन कौन सा है। आप मुस्लिम है तो फिर इस्लाम सेलेक्ट करें, नॉन मुस्लिम है तो जो इसके अलावा आपका जो रिलीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं मार्शल स्टेटस, अपनी मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं करंट ऑक्यूपेशन, आपका मौजूदा पेशा कौन सा है। ये जी आपका मौजूदा पेशा है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, प्राइवेट जॉब होल्डर हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पर एन पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आप डिसेबल हैं, माजूर हैं। अगर आप माजूर हैं, डिसेबल हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, और अगर आप माजूर नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपसे कहता है यहाँ पर आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपलोड करने के बाद ये कहता है असिस्टेंट रिक्वायर्ड, क्या आपको दौराने टेस्ट क्या किसी असिस्टेंट की ज़रूरत होगी, अगर है तो फिर यस पर क्लिक कर दें। और इसके बाद कहता है कि आपको किस किस्म के असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, व्हील चेयर की है, पर्सन फॉर राइटिंग है, रीडर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड है, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। अपनी ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ आ गया है डिसेबिलिटी असिस्टेंट टाइप सक्सेसफुली अपडेटेड। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद ये आपको कहता है एजुकेशन डिटेल, यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इसी तरह से आपके अगर बैचलर है तो फिर आपने बैचलर इंटर करना है, और इसके बाद आपकी कोई और हाईएस्ट डिग्री है तो जो भी आपकी हाईएस्ट है, लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने 1 बाय 1 करके इंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने डिग्री ईयर सिलेक्ट करना है। डिग्री ईयर सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ईयर पर क्लिक कर दें। आपका डिग्री का ईयर कौन सा है, अगर आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो फिर 10 ईयर पर इंटर कर दें, क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट या आप डिप्लोमा इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 12 ईयर पर सिलेक्ट करें। अगर आप बीएससी इंटर कर रहे हैं या तो यहाँ पर 14 ईयर सिलेक्ट कर दें। अगर आप बीएस या एमएससी सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसे 16 ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर आप एमफिल इंटर कर रहे हैं तो फिर 18 ईयर सिलेक्ट करें। अगर आप पीएचडी इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 21 ईयर सिलेक्ट करें। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं डिग्री नेम, यहाँ पर आपने डिग्री का नाम सिलेक्ट करें कि जो आप ईयर सिलेक्ट करेंगे फिर उसी के मुताबिक ही आपकी डिग्री शो होगी। यहाँ पर आपकी मैट्रिक है, शहादतुल आमा है, ओ लेवल है, मैट्रिकुलेशन है, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं। मेजर सब्जेक्ट आपने जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप लिख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। इसी तरह से आपने अपने बाकी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद कहते हैं पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर में अपनी जो डिग्री आप इंटर कर रहे हैं वो आपने कब पास की है, और उसकी डेट, रिजल्ट डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं कि आपके मार्क्स की टाइप कौन सी है। आपने सीजीपी
इंटर करना चाहते हैं, या मार्क्स इंटर करना चाहते हैं, या परसेंटेज इंटर करना चाहते हैं। जो भी आप एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं फिर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आपने को लिखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर CGPA सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी जो ऑब्टेन CGPA जो आपने CGPA हासिल की है वो लिखें, और इसके बाद टोटल CGPA आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ आपने यहाँ पर ऑब्टेन परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। ये आपकी इस तरह से एक डिग्री इंटर हो जाएगी। एक डिग्री इंटर करने के बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा उसी तरह से ये सारा एप्लीकेशन ये आपके सामने शो होती है। आपने दोबारा अपनी डिग्री को इंटर करना है। इंटर करने के बाद इसी तरह से फिर आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करते जाएं। आपकी इन्फॉर्मेशन ये एक एक करके आप सारी डिग्रीज को इंटर करते जाएं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल। यहाँ पर अगर आपने कहीं पर किसी और फील्ड में आपने वर्क किया हुआ है या आपका किसी और इदारे में आपका काम किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल इंटर करनी है। डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं मुलाजमत की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने मुलाजमत कौन सी की है। आपने गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, आप प्राइवेट की है, या आपने सेमी गवर्नमेंट जॉब की है। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा। यहाँ पर आपने अपने जिस इदारे में आपने काम किए उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है डेजिग्नेशन, जो आपका ओहदा था वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट डेट फ्रॉम, कि आपने जो जॉब जो इंटर कर रहे हैं वो कब आपने स्टार्ट की थी, और एंड डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप एंड डेट तक अप्लाई करने तक यहाँ पर अप्लाई उसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर करंटली वर्किंग पर वाले खाने पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा आपके इदारों में एक्सपीरियंस है तो फिर आप ये एक एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद फिर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर। ये ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके सामने दोबारा इसी तरह से ये पेज ओपन हो गए हैं। आप दोबारा अपनी जो दूसरे इदारे में आपने काम किए हैं वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल इंटर करें। इसी तरह से अगर आपके 2 या 3 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है तो फिर आप उनकी 1 बाय 1 करके इंफॉर्मेशन इंटर करते जाएं। नेक्स्ट है कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जब आप अपना एक्सपीरियंस को इंटर कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने इसमें ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप 3 लाइंस पर क्लिक करें। लाइंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है ओपन एप्लीकेशंस, तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है, यहाँ पर आप टॉप पर चेक कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी 2025। तो आप यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने ये एरो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपने ख्याल करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट पर ही आपने क्लिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट के 17 से 18 स्केल के मुलाजिम हैं तो फिर आपने सुपरवाइजरी पर क्लिक करना है। अगर आप 7 से लेकर 16 स्केल तक के मुलाजिम हैं तो फिर आपने फील्ड या सपोर्टिंग स्टाफ पर क्लिक करना है। जिस कैटेगरी में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी में आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये कहता है फील्ड और सपोर्टिंग स्टाफ और नाजिम मावनीन हुज्जाज। तो यहाँ पर कहता है हाउ मैनी हज ड्यूटीज हैव यू परफॉर्म पाक बेस्ड मावनीन के ऐसे, आपने पहले कितनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर चुके हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो फ्रेश पर क्लिक करें। अगर आपने 1 ड्यूटी कर चुके हैं तो 1 पर क्लिक करें। अगर आप 2 ड्यूटीज़ कर चुके हैं तो फिर 2 पर क्लिक करें। नेक्स्ट ये कहता है इन केस यू प्रीवियसली परफॉर्म्ड हज ड्यूटीज़ एज पाक बेस्ड मोमिन राइट द एयर वाइज डिटेल। आपने एयर वाइज यहाँ पर डिटेल लिखनी है। एयर वाइज डिटेल लिखने के लिए ये आपके सामने खाना दिया गया है। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल लिखनी है। डिटेल लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है आर यू रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय हैं। अगर एम्प्लॉय हैं तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है नेक्स्ट है इंटर यूर गवर्नमेंट बेसिक पे स्केल। आपने अपना गवर्नमेंट का बेसिक पे स्केल सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा स्केल पर काम कर रहे हैं, जिस स्केल पर। इसके बाद कहता है एंटर यूर करंट डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपने अपना करंट डेजिग्नेशन लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है एंटर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पर आपने अपना डिपार्टमेंट का नाम लिखना है।
नेक्स्ट ये कहता है एंटर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना डिपार्टमेंट का एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट ये कहता है आर यू मुस्लिम बाय रिलीजन, क्या आप मुस्लिम हैं तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है एंटर इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ योर गवर्नमेंट सर्विस एज अ रेगुलर एम्प्लॉय, आपने यहाँ पर अपने गवर्नमेंट सर्विस के रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर जो आपने जिस डेट को आपने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ पर। इसके बाद कहता है आर योर स्पाउस और फैमिली मेंबर्स आल्सो अप्लाइंग फॉर टू परफॉर्म हज ड्यूटी एज अ मुआविन और नाज़िम, क्या आपके स्पाउस या आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो कि गवर्नमेंट मुलाजिम है वो भी क्या इस कैटेगरी में या इस मुआविनीन हज के लिए अप्लाई कर रहा है। अगर आप वो कर रहा है तो फिर यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर रहा तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है आर यू प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डेपुटेशन, क्या आप डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो फिर यस पर क्लिक करें, नहीं कर रहे हैं तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है आर यू ड्राइंग आ सैलरी फ्राम AGPR प्रोविंशियल एज AG ऑफिस एंड फील्ड अकाउंट्स ऑफिस अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, अगर क्या आप AG ऑफिस से सैलरी ले रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं ले रहे तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहते हैं आर यू मेडिकली एंड फिजिकली फिट, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर आपको कोई बीमारी है फिजिकल फिट नहीं है फिर आप नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है हैव यू एवर डन अ हज और एन उम्रा इन एनी कैपेसिटी प्राइवेटली और थ्रू पब्लिक स्कीम, क्या आपने पहले ही हज या उम्रा कर चुके हैं किसी भी प्राइवेट स्कीम के थ्रू या हज या गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू, अगर आप परफॉर्म कर चुके हैं तो फिर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर चुके तो फिर नो पर क्लिक करें। नेक्स्ट ये कहता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट स्टेटस है वो यहाँ पर आप चेक करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपको ये कहता है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1, यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है। ये आपके सामने टेस्ट सिटीज शो हो रहे हैं, उनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपके करीब 3 टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 2, यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी एक और सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है यहाँ पर अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चालान डाउनलोड होता है। अगर आपके सामने आप वहां से चालान नहीं निकाल सकते तो फिर आप 3 लाइंस पर क्लिक करें। 3 लाइंस पर क्लिक करने के बाद माई एप्लीकेशन पर आप क्लिक करें। माई एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें जहाँ पर फी स्लिप है या चेक पेमेंट स्टेटस है, इसके बाद है आप रिजल्ट कार्ड, अगर आपने पहले ही अप्लाई किया हुआ है आपके रिजल्ट आए हुए हैं तो फिर आप यहाँ पर अपने रिजल्ट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर फीस स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, और आपने यहाँ पर ही आपके सामने ये चालान का ऑप्शन शो होगा, आपने वो अपना चालान को डाउनलोड करें। चालान डाउनलोड करने के बाद फिर आपने अपने मोबाइल इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक के थ्रू, किसी भी बैंक के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपने जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू किस तरह से ये चालान पे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक करके अपनी फ़ीस को घर बैठे खुद ही पे कर सकते हैं। ये पे करने के बाद फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को यहीं पर ही आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट लें, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। अटैच करने के बाद NTS के हेडक्वार्टर आप TCS के थ्रू, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कोई भी कोरियर सर्विस जिसके थ्रू भी आप भेजना चाहते हैं आप कोरियर सर्विस के थ्रू भेज दें, और आपका इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद फिर आपको यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है अंडर प्रोसेस, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जब रोल नंबर स्लिप आएगी तो यहाँ पर आपको रोल नंबर स्लिप भी शो हो जाएगी। ये अंडर प्रोसेस वाला स्टेटस खत्म हो जाएगा, फिर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा रोल नंबर स्लिप, तो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप यहाँ से डाउनलोड करनी है और अपना टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद फिर उसको टेस्ट को क्वालिफाई करें, रनिंग टेस्ट क्वालिफाई करें। रनिंग टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद अपना इंटरव्यू मुआविनीन या सुपर फील्ड स्टाफ के लिए सिलेक्ट हों और अल्लाह ताला के घर जाकर हज परफॉर्म करें और हज की खुद ड्यूटी भी करें। मुआविनीन जो हुज्जाज जाएंगे उनकी खिदमत भी करें और ख़ुद भी हज करें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।